आप जाने जानकार बने। आज हम प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, जिसे प्रोडक्ट आईडी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जब कभी भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको लिस्टिंग पेज पे प्रोडक्ट आईडी डालना होता है, जिसमें आप यूपीसी, G10, EAN नंबर या फिर ISBN नंबर में से कोई एक डालते हैं। बगैर प्रोडक्ट आईडी के आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते। सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट के पैकेज पे आपको प्रोडक्ट आईडी दिखेगा। अगर आपका कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आप GTIN एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपको अप्रूवल मिल जाए तो फिर आप बगैर प्रोडक्ट आईडी के अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि प्रोडक्ट आईडी क्यों ज़रूरी है। एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक प्रकार का एक सेम प्रोडक्ट कई सेलर ऑनलाइन बेचते हैं। जैसे कि एक ज़ेब्रॉनिक का स्पीकर ले लीजिए, जो अमेज़ॉन पे कई सेलर बेच रहे हैं। इस लिस्टिंग पे 7 सेलर सेम ज़ेब्रॉनिक का स्पीकर बेच रहे हैं। अब ये 7 सेलरों के लिए 7 लिस्टिंग पेज अमेज़ॉन पे नहीं बनेंगे। ये सारे के सारे सेलर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो एक ही लिस्टिंग में मैप कर दिए जाएंगे। ये कैसे होता है? ये होता है प्रोडक्ट आईडी से। जब आप प्रोडक्ट आईडी डालते हैं, अगर वो प्रोडक्ट कोई और सेलर बेच रहा हो तो आपके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के साथ मैप कर दिए जाते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट आईडी का। अब प्रोडक्ट आईडी होने से अमेज़ॉन का या किसी भी ई-कॉमर्स साइट का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जैसे कि अब ये 7 सेलर एक ही स्पीकर बेच रहे हैं तो इनके लिए 7 अलग अलग पेज, लिस्टिंग पेज नहीं बनाए जाते हैं। एक ही पेज पे सारे 7 सेलर के प्रोडक्ट दिख जाते हैं, जिससे ये होता है कि अमेज़ॉन की वेबसाइट का स्पेस यानी कि जगह बच जाती है। अब इससे सेलर को क्या फ़ायदा होता है? इससे सेलर्स को ये फ़ायदा होता है, जब वो ब्रांडेड प्रोडक्ट जिनके प्रोडक्ट आईडी है उनसे प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो प्रोडक्ट मैप कर दिए जाते हैं। मैप हो जाने का मतलब ये होता है कि जब वो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उन्हें ना टाइटल डालना होता है, ना इमेजेस डालनी होती है, ना डिस्क्रिप्शन डालना होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लिस्टिंग क्रिएट करते समय ज़रूरी होती है उन्हें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिस्टिंग साइट पर है। आपको सिर्फ उस लिस्टिंग के साथ मैप किया जा रहा है। तो यहाँ आपको सिर्फ आपके पास जितनी इन्वेंट्री है, जितनी क्वांटिटी आपके पास है, आपको वो डालनी है, आपका प्राइस डालना है और चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपकी लिस्टिंग रेडी है। चलिए अब जानते हैं कि UPC, GTIN, EAN और ISBN क्या होते हैं। जब कभी भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपसे कहा जाता है आप प्रोडक्ट आईडी एंटर करें। तो प्रोडक्ट आईडी और कुछ नहीं, ये है आपका UPC, GTIN, EAN या ISBN नंबर। UPC होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये 12 अंकों का नंबर होता है और ये आपको हर ब्रांडेड प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे नज़र आएगा। उसी तरह G10 होता है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ये कुछ 13 से 14 डिजिट का नंबर होता है और ये भी बिल्कुल UPC की तरह ही होता है। आप UPC ले लें या GTIN ले लें, बात एक ही होती है। अगर आपके नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं तो आप या तो GTIN एग्जेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप एक UPC के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप UPC लेना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए तो GS1 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उनकी वेबसाइट पे जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वहाँ पे। एक बार आप साइट विज़िट करें तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा इंडिया मार्ट, इंडिया बार कोड्स, industryBuying.com, यहाँ से भी आप UPC उपलब्ध कर सकते हैं। इसके बाद होता है EAN, जिसका मतलब होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये ज़्यादातर यूरोप के रिटेलर्स यूज़ करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। हिंदुस्तान में हम यहाँ तो UPC यूज़ करते हैं या फिर G10। इसके बाद बात करते हैं ISBN नंबर के बारे में। ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये 13 अंकों का नंबर होता है और ये जो बड़े बड़े ऑथर हैं उनके किताबों के बैक कवर पर पाया जाता है। ये सिर्फ किताबों के लिए ही होता है।
चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी आपके काम आए। वीडियो देखने के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।